विश्व रूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। निस दिन घूमे तृष्णा वसमत, अंत मंजिल पर पाते हैं, तुम कैसे बीते जाते हैं। विश्व रूपानंद जी हमारे बीच, उनका इस संदर्भ में मनुष्य को कैसे होना चाहिए, मनुष्य का अंतिम रूप क्या है, निज मूल स्वरूप को पहचानने के लिए क्या साधन है, हमें क्या करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। अर्जुन का दृश्य और भगवान श्री कृष्ण का दृश्य सामने दृष्टि गोचर कराते हुए आपके बोधन रहा, जो हमें हृदयांगन होना चाहिए। इस बात को, जो छोटी सी बात नहीं है, हमारे जीवन का तो यही एक रहस्य है, रहस्य छुपा है, जिसे बताने की आपकी जो चेष्टा है, बहुत ही सुंदर सारगर्भित वचन के रूप में हमें आपने भरोसा बुद्धि क्रम में इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एक और महात्मा आचार्य स्वरूप पौवारा जिला दुर्ग से मूलचंद जी आचार्य, जो हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप हैं, हमारे तत्वदर्शी महात्मा स्वरूप हैं, हमारे गुरुजी स्वरूप हैं, जिन्हें हम ये माइक प्रस्तुत करते हैं, स्व अनुभव को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज बहुत खुशी का समय उपस्थित हुआ है। हमारे पेंशनर समाज अंतर्गत के जो सम्माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के और हमारे बाबूलाल जी साहू के संयोजन से हम सबको इस समय में व्यवहारिक कार्य तो करना है, रसीद भी पटाना है, आपस में मेल मुलाकात भी करना है नहीं, और जो भी समस्या है उसको अध्यक्ष महोदय तक बताना भी है, उसका निराकरण का उपाय भी सोचना है, पूछना है। ये हम सब आज हमारे सबके लिए क्या है, व्यवहारिक कार्य है। इन व्यवहारिक कार्य को करते हुए हमें आज एक और विशेष कार्य, यहाँ पर और एक विशेष कार्य करना है, और इसके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम भी आप ही के जैसे पेंशनर हैं, हमारा भी ड्यूटी पूरा हो गया है, हम भी पेंशनर हैं, आप भी पेंशनर हैं, आप भी पेंशनर हैं, और इसी समाज में हम आकर के पहले हम 1 महीना पहले और आए थे, तो उस समय हमने यहाँ की गतिविधियों को देखा और मेल मुलाकात भी किया। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे। तो हमारे पवार सर जी से एक निवेदन किया था उस समय कि गुरुजी, ये सब कार्य तो हो रहा है, लेकिन इस अवसर पर अगर कुछ ज्ञान की बातें हो जाए, कुछ धर्म की बातें हो जाए, तो हम सब पेंशनरों के लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा। ऐसा हमने पवार जी से चर्चा किए थे पिछले समय जब आए थे, तो शायद 1 महीना हो गया। आज पुनः यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, पालन करने के लिए, देखिए समष्टि से यहाँ पर ये माइक्रोफोन माइक सेट का उपलब्धि हो गया। यानी हमारा जो सोच था उसको सहयोग करने के लिए माइक सेट का उपलब्धि उस समय नहीं था। दूसरी बात है कि आप संख्या में आज बढ़ गए, उस समय लगभग 10-11 लोग थे, हम आए थे, तो इसलिए हम ये दृश्य को देख करके हम ये सोच रहे हैं या ये समझ सकते हैं कि हमारे धर्म के कार्य में, परमार्थ के कार्य में ईश्वर क्या है, सहयोगी है, ईश्वर सहयोगी है, तभी ये सारी हमारी आपूर्तियों को पूर्ति कर रहे हैं किसी के माध्यम से। तो इसलिए हमें आज बहुत खुशी हुई, आप सब लोग आए। आप सबको मैं बार बार नमन करता हूँ, और मुझे जो आप लोगों के बीच कुछ कहना है उसको मैं कहूँगा। एक छोटा सा मैं भजन गाऊंगा
आप लोग भी इसको गुनगुना सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं बैठ सकता हूँ आप लोग। कहू सब आप सहित गोविंद, कहू सब आप सहित गोविंद, आप सहित गोविंद, आप सहित गोविंद, कहू सब आप सहित गोविंद। क्षरय क्षरय भेद बताए, काटन भ्रम को भंग। क्षरय क्षरय भेद बताए, काटन भ्रम को भंग। कहूँ सब आप सहित गोविंद। क्षर है रूप मिठास सुअक्षर, नाम धर्यो है कंज। क्षर है रूप मिठास सुअक्षर, नाम धर्यो है कंज। कहूँ सब आप सहित गोविंद। छाड़ो भेद एक करि जानो, छाड़ो भेद एक करि जानो, देखो निज आनंद। कहूँ सब आप सहित गोविंद। श्रुति स्मृति संत कहे सत मानो, श्रुति स्मृति संत कहे सत मानो, बोध हिमायानंद। कहूँ सब आप सहित गोविंद, कहूँ सब आप सहित गोविंद। बोले श्यामल रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, विष्णुरूप परमात्मा की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मायानंदं नमस्तुभ्यं चैतन्य सद्गुरु स्वयं। नमो नमः भगवान बुद्ध जी नमो। मोबाइल नंबर परमानंद के देने वाले परमात्मा विष्णु को नमन करते हुए, परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को भी नमन करते हुए, आप सबों को भी मैं नमन करते हुए कुछ एक संदेश आप लोगों के बीच हम रखने जा रहे हैं। एक बात बताइए आप लोग, हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सब अपने जीवन में सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? थोड़ा विचार करके बताना। सभी लोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सुख ना चाहे। हर व्यक्ति सुख ही चाहता है। सुख तो चाहता है, ठीक बात है, परंतु हमें दुख क्यों मिल जाता है? हम तो नहीं चाहते दुख, मुझे दुख चाहिए ऐसा कोई चाहते हैं क्या? इच्छा करते हैं क्या? भगवान के पास जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और उपवास व्रत इत्यादि रखते हैं, तो कभी मांगते हैं क्या
हे भगवान मुझको 2 घंटा के लिए आप दुख दे देना, ऐसा मानते हैं क्या? नहीं मानते, कभी नहीं मानते। मेरे सहित मेरे बाल बच्चे परिवार समाज के सबको सुख शांति मिले, यही हम सब कामना करते हैं। ये कामना करने के लिए कौन कहता है? या हमको सुख की चाहना जो हुई है वो कहाँ से हुई है? कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण से हमें सुख की चाहना स्वाभाविक हो जाता है? हम में ही नहीं, मनुष्य में ही नहीं, पशु पक्षी भी सुख चाहते हैं। देखो पक्षियों को देखो, वो बरसात से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वो घोंसला बनाता है। क्यों बनाता है वो? क्योंकि उसके पीछे सुख है कि नहीं? हर जीव, ये देखो पेड़ पौधे को देखो, पेड़ पौधे भी हरा भरा रहना चाहता है, और उसको हम अगर काट देना तो पीछे से ऐसा बाजू से वो उसमें क्या आ जाता है, अंकुरन होकर के उसमें शाखाएं आ जाते हैं, फिर से नया पौधा बन जाता है। यानी वो भी फलना चाहता है, फूलना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, हरा भरा रहना चाहता है, तब अर्थात अपने जीवन में हुई सुख शांति चाहता है। अर्थात हम पेड़ पौधों को कहें या पशु पक्षियों को कहें या मनुष्यों को कहें, सभी जीवधारी हैं, और सभी जीवधारी जो है वो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। इसमें कोई दो मत तो नहीं है ना, कोई गप सप की बात नहीं है ना, सब चाहते हैं, सुख चाहते हैं। परंतु ये सुख चाहने का कारण क्या है? क्यों सुख चाहता है? इसको कौन, किसने बताया कि आप सुख पे कामना करो करके? क्योंकि ये सुख स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है ये, इसलिए इसको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, इसलिए वो सुख ढूंढता है कि मुझको कहाँ सुख मिलेगा, कौन से कार्य करूं कि मुझको सुख मिलेगा, इसलिए सुख ढूंढता है। तभी तो रामचरितमानस में एक लिखा, ये ईश्वर का अंश जीव है, और ये क्या है? सहज सुख राशि है, वो सुख का राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये स्वयं ईश्वर का अंश है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, इसलिए उसका ये अंश भी आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, इसलिए सुख ढूंढता है, आनंद ढूंढता है कि मुझे कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ आनंद मिलेगा। लेकिन ये चाहता है और रहता भी है, सुख स्वरूप भी है और सुख चाहता भी है, फिर भी इसको सुख क्यों नहीं मिलता? अब इसका कारण भी बता रहे हैं। सो माया बस भयऊ गोसाई, और बंधे कीर मरकट की नाई। ये माया के वशीभूत यानी भ्रम जाल, माया यानी भ्रम जाल, अज्ञान में फंस करके जीव अपने ही कर्मों से क्या होने लगता है? दुखी होने लगता है, दुख भोगने लगता है, कि अपने निज स्वरूप को भूल जाता है, इसलिए वो दुख होने लगता है। तो फिर वो क्या करता है? फिर अब देखो दुख मिल रहा, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग निज भ्राता। अब हम अपने ही बुरे कर्मों से दुख पाते हैं, परंतु हम नहीं जानते हैं कि ये मेरे बुरे कर्मों का फल है करके, इसलिए हम क्या करते हैं? ईश्वर को दोष करते हैं, ईश्वर को हम दोषारोपण करते हैं, किसी पड़ोसी को दोषारोपण कर देते हैं, अपने पति को या पत्नी को दोषारोपण कर देते हैं, माता पिता को दोषारोपण करते हैं, पुत्र परिवार को दोषारोपण कर देते हैं। यानी एक दूसरे का हम क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं, हम नहीं जानते। तो बाबा जी लिखते हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये जब दुखी होता है ना, तो वो अपने तरफ नहीं झांकता, अपने तरफ नहीं पहचानता, अपने तरफ को वो नहीं जानता, वो क्या कहता है? ईश्वर ने मुझे दुख दे रहा है, ईश्वर ने मुझे परेशान कर रहा है, पड़ोसी परेशान कर रहा है, किसी को अनेक प्रकार के हम भ्रम जाल में दोषारोपण करते रहते हैं। वास्तव में कोई हमें दुख नहीं दे रहा है, हम तो स्वयं सुख स्वरूप है, लेकिन हमारा कर्म जो है क्या होता है? हमको दुखी करता है। बुरे कर्म करेंगे तो हमको बुरा फल प्राप्त होगा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय जी कितने बुजुर्ग हो गए हैं,
मैं उनके कार्य को देख करके मैं बार बार प्रसन्न होता था, खुशी लग रही थी कि आप इतने बुजुर्ग होकर के इतने फुर्ती से कार्य कर रहे हैं, इतने लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, धन्य है प्रभु आपको। ऐसा मैं अपने आप में विचार कर रहा था। तो हम भी उनको देख करके हम भी ऐसा कुछ कर्म करें, हम भी ऐसा कर्म करें ताकि हमारे द्वारा किसी को क्या मिले, सहयोग मिले, किसी को सहायता मिले, किसी को सुख मिले, किसी को आनंद मिले, किसी का हम रास्ता बताएं, किसी को भोजन मिले। क्योंकि हम सब पेंशनर हैं और पेंशनर होने के कारण सब संपन्न है आर्थिक रूप से, कुछ न कुछ हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं। तो हम उस संपन्नता का क्या करें, सदुपयोग करें। हमें ये शरीर प्राप्त अभी है तो इस शरीर का भी हम सेवा में हम लगाएं। हमारे देखो बुजुर्ग, गुरु जी कितने बुजुर्ग हैं, हम सबको क्या पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, चाय बना रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुर्सी लगा रहे हैं, झाड़ू लगा, पिछले समय आए तो झाड़ू लगा रहा है। बताओ इतने उम्र होते हुए भी वो हम लोगों की क्या कर रहा है, सेवा कर। तो ऐसे सेवा कार्य से क्या फायदा है, ऐसे सेवा कार्य से क्या फायदा है? तो फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी, यानी ये पुण्य कर्म में आता है। पुण्य कर्म से क्या फायदा होता है, हमारा जीवन जो है शुद्ध होता है, निर्मल होता है, सतोगुणी होता है। तो निर्मल और शुद्ध होने से हमारे इस चित्त में परमात्मा को जानने की योग्यता प्राप्त होती है। फल है पुण्य कर्मों की शुद्ध और सतोगुणी, और सतोगुण से क्या होता है, ज्ञान होता है। रजोगुण से क्या होता है, लोभ होता है, और तमोगुण से क्या होता है, क्रोध होता है। तो ये हम अपने जीवन में इस प्रकार के कर्म करके, ऐसे कर्म करके हम अपने जीवन में सतोगुण को बढ़ाएं, शुद्ध करें, सतोगुण बढ़ेगा तब कहीं परमात्मा दर्शन की योग्यता हमारे अंदर सब आएगा। ये यहाँ पर देखा जाए, ये इस प्रकार से हमें व्यवहार अवश्य करना चाहिए। अब ये तो रहा सवाल, ये ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर क्या है, कहाँ है ईश्वर, परमात्मा कहाँ है? जब होवे निर्धर्म ज्ञान मति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति, मायानंद सुगुरु पद में स्थिति विश्व बन जाते हैं। आप रूप सज्जनों और देवियां माताओं, हम सब बहुत भागवत, गीता, रामायण, प्रवचन गांव-गांव में हो रहा है, सुनते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग कुछ पढ़ते भी हैं। इतना तो पढ़े होंगे या इतना तो समझे होंगे कि ईश्वर है कि नहीं है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने ईश्वर या भगवान या परमात्मा है कि नहीं है? क्या उत्तर आएगा? है उत्तर आएगा कि नहीं उत्तर आएगा? कुछ लोग नहीं उत्तर भी देने वाले रहते हैं। कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो नहीं है, ईश्वर ईश्वर भगवान भगवान नहीं है जी, आप तो बात करते हो, ऐसा कहने वाले भी मिलेंगे। लेकिन अधिकांश परसेंट व्यक्ति यही बोलते हैं कि परमात्मा है। तो फिर मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि कहाँ है वो परमात्मा, कहाँ है? ऐसा हम सब आपस में चर्चा करें तो क्या उत्तर आएगा? आप लोगों से क्या उत्तर आएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं ना, ईश्वर है ना, है तो कहाँ है बताइए। क्या सुने हैं अभी तक, क्या पढ़े हैं, क्या सुने हैं, क्या पढ़े हैं? सब जगह है, कण कण में है, यही सुने हैं ना, है घट घट में है, सब जगह है, कण कण में है, यही तो हम सब सुने हैं ना कि नहीं? और दूसरा सुने हैं, ठीक है, कोई कहते हैं स्वर्ग लोक में है, कोई कहते हैं साकेत लोक में है, कोई कहते हैं चिरकुंडी में है, उसका भी भावार्थ हम बताएंगे। तो ईश्वर सब जगह है, कण कण में है, हमने सुना है, पर प्रमाण भी है। भगवान शंकर रामचरितमानस में बता रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, अब कहाँ हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहाँ नहीं है ईश्वर? ईश्वर सब जगह है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठ। अर्जुन, कृष्ण जी अर्जुन को भी यही बात करा है कि ईश्वर सब जगह है। जब सब जगह है, सब जगह है, तो ये समान हमने रखा है, ये समान हमने रखा है। इसमें कैसा है ईश्वर, या ये हमने समान रखा है, कोई भी समान, ये समान में ईश्वर कैसा है? प्रश्न है ना हम सबके सामने। फिर ये समान है,
इसमें ईश्वर कैसा है, ये समान है, इसमें ईश्वर कैसा है, ये समान है, इसमें ईश्वर कैसा है, या ये समान है, इसमें ईश्वर कैसा है, या ये समान है, इसमें ईश्वर कैसा है। ऐसा अगर हम प्रश्न करें कि सब जगह है तो इसमें कैसा है, अब जानने की इच्छा हो रही कि नहीं हो रही? बतावन है कि नहीं? इच्छा हो रही है तो वहां पर हमारा पुण्य का फल उदय हो रहा है। पुण्य पुंज मिलो मिला ही न संता, सत्संगति संसित कर अंत। यहाँ कैसे है, इसमें कैसे है, और क्या है, क्या चीज ऐसा है जिसको हम ईश्वर या भगवान या परमात्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस विषय का यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आप लोगों को उपदेश किया जा रहा है। वो उपदेश यहाँ पर होगा। तो आइए अब बता, सब जगह है तो हम समझ ले, कोई भी सामान रख ले, इसी को रख ले या इसी को रख ले, कोई भी है। आपके पास भी पर्स वर्स जो भी है आप भी रख लीजिए, अपने पास जो भी सामान होगा ऐसा कोई भी सामान अपने पास रख लीजिए, उसमें देखना है। यहाँ पर क्या होगा, ईश्वर को अब देखना है। अब लोग यही कहते हैं ईश्वर को देखने के लिए तो हमको तो भाई उपवास करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, तीर्थ जाना पड़ेगा, मंदिर मस्जिद जाना पड़ेगा। जब सब जगह है तो मंदिर में जाने की भी क्या जरूरत है, मंदिर में भी जाएंगे, यहाँ भी है तो यहाँ हम यहाँ को देख रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर को देखने के लिए या परमात्मा को जानने के लिए ये मनुष्य शरीर ही संपन्न है। ये मनुष्य शरीर ही क्या है, साधन संपन्न है, पूरा योग्य है। जैसे बच्चा जब 18 साल 22 साल 25 साल का उम्र हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं माता पिता लोग कि बच्चा अब शादी करने योग्य हो गया है, यही सोचते कि नहीं सोचते। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को सब जगह जो ईश्वर है उसको देखने की इच्छा हो गई तो वो उसका अधिकारी है, वो सत्व गुण प्रधान हो गया है, अपने जीवन को उसने भोग लिया है पूरा। अब वो अब तो इस प्रकार से यहाँ पर है उसको देखना है, या यहाँ कहीं भी देख लीजिए अपने पास रखे रहिए, है ना। ईश्वर को देखने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास साधन है। क्या है, साधन है। रामचरित मानस हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, वहां लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कह द्वारा, और पाई न जही परलोक समारा। सब जीव जंतुओं में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्य के पास क्या है, परमात्मा देखने का साधन है। क्या है, परमात्मा देखने का साधन है। क्या साधन है पता नहीं अभी तक, अब हम साधन बता रहे हैं। इंद्रियाणि नरेपन षष्टम तुमन उच्यते, सप्तमी बुद्धि विद्याहु, अहंकार पुनि अष्टमा। 8 साधन है इस मनुष्य शरीर में। परमात्मा को जो कण कण में है, सब जगह है, उसको देखने का 8 साधन है। कोई कठिन बात तो नहीं कर बोल रहा हूं ना, सरल समझ में आ रही है बात। 8 साधन है। अब गिनो, 5 ज्ञानेंद्रिय है, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा, जिह्वा, कितने हो गए, 5 हो गए ना, है आंख कान नाक त्वचा जिह्वा, 5 हो गए, 5। और क्या है, मन। हमारे सबके अंदर क्या है, मन है कि नहीं है। कभी कभी कहते ना मेरा मन जो है वो मीटिंग में जाने का नहीं है, मेरा मन जो है अमुक चीज खाने का है, मेरा मन अमुक चीज नहीं खाने का है, अमुक जाने का। इस प्रकार मन मन होता है, इच्छा। और 7वां साधन हमारा क्या है, बुद्धि। 7वां साधन हमारे पास बुद्धि विवेक। और 8वां साधन क्या है, जीव। यहाँ जान है कि नहीं, तब तो जीवित है। अगर इसमें का जान निकल जाए तो जीवित रहेगा क्या। तो इस प्रकार से कितने साधन हो गए, 8 साधन हो गए। अब 8 साधनों का प्रयोग करके हमको सब जगह परमात्मा है उसको देखना है, उसको आपको देखना है। तो देखिए अब शुरू करते हैं, दिखाना। दिखेगा तो हाँ बोलना, नहीं दिखेगा तो नहीं है करके हाथ उठाना, नहीं दिखेगा ऐसा बोलना, ठीक है। ये कोई भी सामान रखते हैं, कोई भी ये रख लूं या ये रख लूं, ठीक है, इसी को रख लेते हैं। पहला साधन हमारे पास आंख है। आंख,
आंख से देखो, आंख से इसको देखो, सब आंख खोल करके देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है ना। इस दिखने को क्या बोलेंगे? है। इस दिखने को क्या बोलेंगे? दिख रहा है तो है तब तो दिख रहा है। क्या है? इसलिए दिख रहा है। तो है दिख रहा है, उसका नाम क्या है? है दिख रहा है और उसका नाम क्या है? तो है दिख रहा है, उसका नाम रूप है दिख रहा है, उसका नाम आंख से देखा तो रूप है। ठीक। अगर है दिख रहा है, इसका नाम मिश्री है, ऐसा मैं कहूं या आप लोग कहेंगे है दिख रहा है क्या है? मिश्री है। कोई गलत तो नहीं कह रहे ना, ये भी सही है। परंतु यहाँ पर ये मिश्री है, उसको अगर हम सबको अगर सब में देखना चाहें तो यहाँ मिश्री है और यहाँ मिश्री है क्या? 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 यहाँ मिश्री नहीं है। अर्थात हमें मिश्री नहीं देखना है, हम मिश्री नहीं दिखा रहे हैं। ध्यान देंगे ना, हम मिश्री नहीं दिखा रहे। तो क्या दिखा रहे हैं? है दिखा रहे हैं और है का नाम रूप है। रूप यहां भी है और रूप यहां भी है, रूप यहां भी है, सब जगह रूप है कि नहीं? आपने जो सामान रखा है उसमें रूप है कि नहीं? देखो सब है कि नहीं? मेरे में रूप है कि नहीं? कंगन में, चूड़ी में, सब पर्स में, सब आप सामान रखे ना, झोला में, थैला में, है, सब में रूप है कि नहीं है? ये रूप है। इसलिए रूप भाव से परमात्मा सब जगह है। रूप भाव से परमात्मा सब जगह है। लेकिन हमने अभी तक चित्र में देखा है, कई प्रकार के परमात्मा का चित्र देखा है ना। राम का चित्र देखा है, कृष्ण का चित्र देखा है, हनुमान जी का चित्र देखा है, साईं बाबा का चित्र देखा है, कई प्रकार के देवी देवताओं को हमने चित्र देखा है। तो वो चित्र वास्तव में किसके हैं? इस प्रकार ये जो परमात्मा दिखाने वालों का चित्र है, वो परमात्मा का चित्र नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे अभी आप लोग। परमात्मा जो इस प्रकार से है, उसके दिखाने वाले का वो चित्र है, वो सब जगह नहीं रह सकता। राम चित्र जो देख रहे हैं वो सब जगह हमको नहीं दिखेगा, लेकिन राम ने जो दिखाया वो हम सबको एक साथ सबको दिखाई दे रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ है क्या? नहीं है ना? है गड़बड़? अब दूसरा बात, परमात्मा मर जाता है कि अमर है? परमात्मा मरता है कि अमर है? इधर ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, नहीं आएगा, है ना? थोड़ा सा चलिए ठीक है। परमात्मा कैसा है? अमर है। हमने यहाँ रूप देखा, ये है देखा, देखिए इधर प्रयोग है, ये प्रयोग। यहाँ हमने रूप देखा, यहाँ हमने रूप देखा, या कहीं भी रूप देखा, तो परमात्मा रूप भाव से है। परमात्मा अमर है, ये भी हमने सुना है, पढ़ा है, मरता नहीं है, ऐसे पढ़े नहीं पढ़े। तो हम इसको जला देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं या तोड़ देते हैं या फोड़ देते हैं। तो क्या है नष्ट हो जाएगा? है मर जाएगा? जल करके क्या हो गया है? राख हो गया। तो राख है कि नहीं है? और राख में रूप है कि नहीं है? रूप है कि नहीं है? इसलिए वो मरता नहीं है। वो परमात्मा दिखाया जा रहा है, अमर परमात्मा, अविनाशी परमात्मा दिखाया जा रहा है। आंख से ही देख रहे हैं अभी ना, एक साधन का प्रयोग करके। अर्थात वो परमात्मा सब जगह है रूप भाव से, और वो परमात्मा सब जगह है अविनाशी भाव से, मरता नहीं है। अमर परमात्मा को दिखाया जा रहा है, सब जगह वो परमात्मा यहाँ पर दिखाया जाए। उस परमात्मा का आंख से देखा तो क्या नाम हो गया? रूप। ठीक। हमारे पास दूसरा साधन है त्वचा, चमड़ी, सबके पास में ना। हम इसी पदार्थ को या इसको, किसी भी चीज को हम ऐसे छू करके देखते हैं। छू करके देखिए, अपने पास में जो सामान रखे उसको छू करके देखिए, तो है कि नहीं है? पूछो अंदर से, है कि नहीं है? है। कोई कह रहा है कि नहीं है करके?
है, भाई मेरे सुनाई नहीं देता ना। है, ये है, थोड़ा भी सुनाई ये है आपने कैसे कहा? मेरे कहने से है कहा कि अपने आप में अनुभव करके कहा? यहाँ पर मनवाने वाली बात है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। है तो है का अब नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्पर्श हो जाएगा। है का नाम क्या हो जाएगा? स्पर्श हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्पर्श भी, यहाँ भी स्पर्श है, 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 और यहाँ भी स्पर्श है। कहाँ हूँ तो कहाँ नहीं है स्पर्श? कहाँ नहीं है रूप? कहाँ नहीं है स्पर्श? सब जगह है। ये सब जगह है कि हम सिद्धि हो रही है। अब ये भी कैसा है? अजन्मा है, अविनाशी है। तीसरा साधन ध्यान दीजिए इधर। तीसरा साधन हम सब के पास, मैं पूछूंगा बाद में। तीसरा साधन हम सब के पास क्या है? कान है। ये कान है ना भाई? कान तो कान है, तो इसमें परमात्मा किस भाव से है? कान है तो साधन है, कान तो साधन है, तो इसमें परमात्मा किस भाव से है उसको कैसे जानेंगे? इस प्रकार है शब्द भाव से है परमात्मा। यहाँ पर किस भाव से है? शब्द भाव से। तो यहाँ भी शब्द है, 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 यहाँ भी शब्द है। तुझ में, मुझ में, कम में, खड़क में, पहाड़ में, नदी में, तालाब में, पेड़ में, पौधों में, पशु में, पक्षी में, सूर्य में, तारों में, नक्षत्र में, सब जगह है कि नहीं है? आंख से देखा रूप है, आंख से छुआ स्पर्श है, कान से सुना शब्द है। झूठा मूठा तो नहीं है, ये आज है, ये शब्द आज है, कल गायब हो जाएगा क्या? ये है वो गायब हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, अब चौथा साधन हमारे पास क्या है? जिह्वा है। चौथा साधन जिह्वा है। ये हम इसको ऐसा थोड़ा सा हम चखते हैं इसको, ये छोटा सा हम निकालते हैं, इतना बड़ा है ना, ऐसा चखे। चखे तो रस या स्वाद है कि नहीं है? रस या स्वाद है कि नहीं है? चलो ये नहीं है आपके पास। जो चीज है आप स्वयं हैं, अपने आपको आप चेक करके देखिए इसमें स्वाद है कि नहीं है? अपने कपड़ों में स्वाद है, रस है कि नहीं है? कहाँ नहीं है बताइए? यानी रस भाव से परमात्मा इस पिंड से लेकर के अपने से ही सर्वत्र वो रस भाव से क्या है? भरा हुआ है कि भरा गया है कि बनाया गया है? हम बड़े बड़े मंदिरों में मूर्ति प्रतिमा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वो बना हुआ है कि बनाया हुआ है? बनाया। लेकिन यहाँ जो हमने रूप देखा वो बना हुआ है कि बनाया हुआ है? यहाँ जो शब्द देखा वो बना हुआ है कि बनाया हुआ है? यहाँ हमने रस देखा तो रस बना हुआ है कि बनाया हुआ है? परमात्मा को बनाया नहीं जाता, बनाया नहीं जा सकता, न बनाया नहीं जा सकता, न उसको मिटाया भी नहीं जा सकता। जो है परमात्मा। इसलिए क्या बोला? जय जय अविनाशी समघट वासी व्यापक परमानंदा। ये परम आनंद के देने वाले, हम चाह रहे ना परम आनंद, ये परम आनंद के देने वाले जो व्यापक है, सब जगह कण कण में है, कोई परमात्मा अविनाशी है, अजन्मा है, अखंड है, अटूट है, सर्वत्र है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है और सार्वभौमिक है। ये है इसमें, ये परमात्मा दिखाया जा रहा है। बनाने और मेटने वाला और विसर्जन करने वाला परमात्मा यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है। ठीक है, कितना साधन हमने देखा? 4। अब 5वां साधन हमारे पास क्या है? नासिका है, ये दांत। चलिए, इसमें परमात्मा को है या इसमें है, किसी में है, अपने पास है, तो उसको आप सुन करके देखिए, है गंध है कि नहीं है? है। बताइए, अपने को सुन करके देखिए, गंध है कि नहीं है? हाँ गंध है। तो परमात्मा जो है वो गंध भाव से सब जगह है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं भी किसी भी चीज को हम अगर
इस प्रकार से देखें तो सब जगह हमें गंध ही गंध हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये 5 तत्वों का ये परमात्मा हमको सब जगह दिखा। ऐसा क्यों देखना है, इस प्रकार से क्यों देखना है? भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तू मुझे देखना चाहता है, तू मुझे जानना चाहता है, तू मुझे समझना चाहता है, तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है, ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेंच प्रवेष्टुम परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, तू मुझ परमात्मा को केवल जान सकता है, देख सकता है और मिल सकता है, यानी अनुभव कर सकता है। तो कैसे? तत्वेन च प्रवेष्टुम परंतप, तत्वेन तत्व के द्वारा मुझे तू देख सकता है, जान सकता है और मिल सकता है, ये बता रहे कृष्ण। इसलिए हमने यहाँ पर क्या दिखाया आप लोगों को? तत्व दिखाया। क्या दिखाया? तत्व। आंख से रूप दिखा, कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। ध्यान देंगे, आंख से क्या दिखाया? रूप, अग्नि तत्व। हाथ से स्पर्श दिखाया, वायु तत्व। कान से हमने शब्द दिखाया, आकाश तत्व। जीभ से हमने रस दिखाया, जल तत्व। नाक से हमने गंध दिखाया, पृथ्वी तत्व। 5 तत्वों का बोध हुआ क्या? अब ये बताओ, ये 5 तत्व, ये कितने तत्व का बना हुआ है? ये कितने तत्व का बना है? अब 5 तत्व का। ये कितने तत्व का बना है? 5 तत्व का। ये कितने तत्व का बना है? 5 तत्व का। ये कितने तत्व का बना है? 5 तत्व का। ये सब कितने तत्व के बने हैं? 5 तत्व के। और जब 5 तत्व के हैं तो ये मरता है क्या? ये 5 तत्व मरेगा? जला देंगे, काट देंगे, पानी में डुबो देंगे, भिगा देंगे, घोल देंगे, तो इसमें का 5 तत्व मर जाएगा। जब इसमें का 5 तत्व नहीं मर रहा है, तो ये भी 5 तत्व का बना हुआ है, इसका भी कहीं मरना होगा? मरेगा। तो इसलिए कहा कि जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक है, व्यापक परमानंदा। लेकिन इस 5 तत्व में परिवर्तन हो रहा है। 5 तत्व में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो। अभी मीठा है, जला देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्वाद बदल जाएगा, तो कि नष्ट हो जाएगा। बदल जाने में और नष्ट हो जाने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसमें जो है अभी मीठा है, जला देंगे तो इसका स्वाद बदल जाएगा। ये अभी सफेद सफेद दिखाई दे रहा है रूप, जला देंगे तो इसका रूप बदल जाएगा, काला काला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नाश नहीं होगा, किसी भी प्रक्रिया से नाश नहीं होगा। इसलिए वो क्या है? अविनाशी कहा है उसको। वो क्या है? अविनाशी। तो ये भी 5 तत्व का है, ये भी अविनाशी है, नाश नहीं होगा। तो क्या होगा? इसका परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। हम बच्चे थे 70 साल पहले, तो हम छोटे से बच्चे थे, मैं है कि नहीं? इतना छोटा सा बच्चा था, 1-1.5 फुट का बच्चा था। लेकिन आज मेरा उम्र 70 साल हो गया, तो क्या मैं छोटा सा बच्चा हूं? बदल गया, बदल गया, बदल गया। कितना बदलाव हुआ इस शरीर में, आप सबके शरीर में कितना परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। लेकिन इतने बदलते हुए भी आप हैं कि नहीं है? अभी विचार करने की बात है कि नहीं? जो हमारे विश्वरूपानंद जी आप लोगों को बता रहे थे कि आप हैं, रहते हैं, मतलब देखिए, सोचिए, इतना बदलते हुए भी मैं हूं, रहो और बदल जाऊंगा, तब भी मैं रहूंगा। अब लोग कहेंगे मैं जिस दिन बोलना, चालना, खाना, पीना, सोना, वोना सब जिस दिन मेरा बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, जिसको कहते हैं मर गया, ठीक है कि नहीं? जिसको कहते हैं मर गया, निष्प्राण हो गया, तो उस समय मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? वो समय ये 5 तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? उस मुर्दा में 5 तत्व रहेगा ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये मुर्दा में भी 5 तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? मुर्दा को हमने जला दिया, तो राख के रूप में, हड्डी के रूप में, तो 5 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बदल जाएगा, बदल बदल करके रहे, बदल बदल करके। वही राख को, वही हड्डी को हम ले जाकर के गंगा जी में क्या कर दिए? विसर्जन कर दिए, तो रहेगा कि नहीं रहेगा? अब वही गंगा जी में विसर्जित किए हुए तो जो मिट्टी इत्यादि सड़ करके फिर से वो खाद के रूप में और वहां पर पेड़ पौधे के रूप में फिर उग जाएगा, तो वहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कितना हमारा परिवर्तन हो रहा है। ऐसा परिवर्तन होते 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 हम पुनः
इस शरीर में हम फिर आ जाएंगे। इसलिए इसी को कहा अखंड मंडलाकार क्षर रूप क्रीड़ा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, यही तत्पद है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। लेकिन अब विचार करें, हम आनंद खोज रहे थे ना, हम सुख खोज रहे थे ना, आनंद खोज रहे थे ना। देखो विचार करो, अगर ये परिवर्तन जिस दिन बंद हो जाएगा, हम लोग सोचते हैं कि मैं ना मरूं, मैं ना मरूं, जिस दिन मरना बंद हो जाएगा ना, उस दिन हमारा आनंद बंद हो जाएगा। विचार करें, जैसे हमारे घरों में, आप सबके घर में छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं कि नहीं लेते? वो जन्म लिया हुआ बच्चा जैसा का तैसा वह रहे, परिवर्तन उसमें ना हो, ना वो बढ़े ना कुछ नहीं करे, जैसा का तैसा रहे। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो डेरी फूट कर रहेगा, आनंद आएगा? है? हाहाकार मच जाएगा। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा, हाहाकार मच जाएगा। हम खेतों में बीज बोए हैं, तो खेतों के बीज जो अंकुरन नहीं होगा, परिवर्तन उसमें नहीं आएगा, बीज से अंकुरित नहीं होगा, तो हम कितना दुखी होंगे। यानी अब मेरे कहने का आशा यह है कि परिवर्तन में ही आनंद है, परिवर्तन में ही आनंद है। सारा परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? मरना कहते हैं। बीज मर गया, वृक्ष आ गया, पौधा आ गया, बालपन हमारा मर गया, जवानी आ गया, जवानी मर गया, प्रौढ़ अवस्था आ गया, प्रौढ़ अवस्था मर गया, वृद्धावस्था आ गया, वृद्धावस्था मर गया, तो सब अवस्था आ गया। ये सब क्या है? हमारे अवस्थाएं। तभी तो कबीर साहब जी ने एक बात बताया था, उससे कोई व्यक्ति ने पूछा, कबीर साहब जी आप कब मरेंगे? कोई व्यक्ति पूछता है आप कब मरेंगे? तो कबीर साहब जी कहते हैं कैसी बात करते हो? अरे राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बलाए, हम अविनाशी तत्व है, मरे न मारे जाए। ये देखो यहाँ का 5 तत्व मरता है क्या? 5 तत्व यहाँ नहीं मरता है, तो इतना बड़ा 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, 5 तत्व का एक पुतला जो दिख रहा है, ये मर जाएगा क्या? तो नहीं मरेगा। इसका क्या होगा? परिवर्तन होगा। और परिवर्तन में कितना आनंद है जी, देखो कितना आनंद है, कितना आनंद है, विचार करते। अब हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए परिवर्तन से हम क्या करते हैं? डरते हैं, दुखी होते हैं। मैं ना मरूं, मैं ना मरूं, मैं ना मरूं। नहीं मरोगे तो कैसे बनेगा काम? आपको आनंद आएगा नहीं। ये मरोगे तब तो नया बच्चा पैदा होकर के आओगे, है फिर से नया जोश, नया उमंग, नया प्रकार के दृश्य, फिर आनंद आएगा। इसलिए मरने को लोग डरते हैं। अब यहाँ पर इस ज्ञान से यही बताया जा रहा है कि मरने से हम अब डरेंगे नहीं, मरने से डरना नहीं होता है, परिवर्तन होता है। इसका मतलब जाकर के ट्रेन में थोड़ी मर जाएंगे, है कि नहीं? मरने से डरने का मतलब यहाँ पर है प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन है, परिवर्तन से 5 तत्व से सारा दृश्य परिवर्तन हो रहा है, सारा दृश्य परिवर्तन हो रहा है, अखंड परिवर्तन हो रहा है, अनादिकाल से परिवर्तन हो रहा है। ये बात 5 तत्वों के द्वारा हमने समझा। 3 गुण को हम और अगले माह में आएंगे तो और बताएंगे। अब इस बीच में हम कुछ और दूसरा बात बताना जा रहे हैं। तो वो ये है 5 तत्व ये शरीर बना हुआ है, जो नित्य परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब ये बात हमको समझना है, ये 5 तत्व का बना हुआ है, ये भी 5 तत्व का बना हुआ है। अभी देखे ना, ये भी 5 तत्व का बना हुआ है, ये भी 5 तत्व का बना हुआ है, ये सब 5 तत्व के बने हुए हैं। कोई इसमें डाउट तो नहीं ना किसी को? कोई डाउट? सब 5 तत्व के बने हुए हैं। परंतु यहाँ पर विचार करें कि ये अलग दिखता है, इसको देखते तो अलग दिखता है, इसको देखे तो अलग दिखता है, इसको देखे तो अलग दिखता है, इनको देखे तो अलग दिखता है, सबको देखे तो अलग अलग दिखता है। जब सब 5 तत्व, कोई मकान को देखे तो अलग दिखता है, पेड़ पौधों को देखे तो अलग दिखता है, जहां जहां देखते हैं सब भिन्न भिन्न दिखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यहाँ पर 5 तत्व जो है कम ज्यादा है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व अधिक है, इसलिए कड़ा है। देखिए, पृथ्वी तत्व अधिक है इसलिए ये कड़ा है।
और फूल में कोमल है। फूल में पृथ्वी तत्व कम है, वायु तत्व आकाश तत्व अधिक है, इसलिए वो नरम है। ठीक है। यहाँ जल तत्व अधिक है, इसलिए इसका रंग क्या है? सफेद है। यहाँ पर आकाश तत्व अधिक है, इसलिए इसका रंग क्या है? काला मटमैला है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हरा हरा दिखाई दे रहा है, तो हरा तत्व यानी वायु तत्व अधिक है, इसलिए ये हरा हरा दिखाई दे रहा है। तो कोई गोरा है तो वहां पर जल तत्व अधिक है, तो कहीं पर काला है। देखो हमारे भारत में देख लीजिए, ये दक्षिण भारत के लोग थोड़ा काले काले होते हैं, साले साले होते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे वो लोग बसे हैं, और समुद्र के किनारे बसे होने के कारण से वहां गर्मी ज्यादा रहती है, यानी अग्नि तत्व वहां पर ज्यादा प्रभावशील है, इसलिए उधर उस क्षेत्र के लोग क्या होते हैं? सांवले सांवले काले काले होते हैं। लेकिन उत्तर भारत में चले जाइए, उत्तर भारत में ठंड अधिक पड़ती है, जल तत्व वहां अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग हम लोगों से भी गोरे गोरे। और उधर रूस में जाएंगे तो वहां ठंड है ज्यादा, वहां के लोग और ज्यादा गोरे हैं। तो ये जो है तत्वों के, ये बताने का आशय है तत्वों के कम ज्यादा प्रमाण होने के कारण से इसमें हमें भिन्नताएं दिखाई देती है। ये भिन्नताएं हैं, ये प्राकृतिक है। इस प्रकार से ये सब बातें हैं। तो आत्मरूप सज्जनों, यहाँ पर हमने 5 तत्वों का निरूपण किया, और हमारे अध्यक्ष महोदय जी को 2 बजे से जाना है, 2 बजे से जाना है। तो अभी आप लोगों को देखिए, आप लोगों को ये जो 5 तत्व बताया गया है, उसमें से किसी भी व्यक्ति को कोई प्रश्न अगर करना है तो सादर आमंत्रित है। आप इसमें से संबंधित कोई प्रश्न कर सकते हैं, उसके पूछ सकते हैं कि गुरु जी ये बात क्या चीज है, थोड़ा समझा दीजिए, हम उसको समझा देंगे। क्योंकि ऐसा मौका, आप बड़े बड़े प्रवचन सुनने जाओगे, आपको ऐसा मौका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ काल्पनिक बातें बताई जाती है, और वो पूछ देगा सामने वाला तो क्या बताएगा? इसलिए वो लोग डरते हैं कि पूछ ना दे कोई, बताते नहीं वो लोग। लेकिन यहाँ पर कोई डर की बात नहीं है, जो सामान्य जो बात है उसको बताया जा रहा है। इसमें किसी को कोई भी बात अगर समझ में न आई हो, या हमसे कुछ बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो, तो आप लोग उसे, हमारे अध्यक्ष महोदय जी यहाँ से 2 बजे जाने वाले हैं, उस समय तक हम उपयोग करेंगे। फिर और अगले महीना हम और आएंगे। आप लोग आइए, कोई प्रकार का शुल्क नहीं है, कोई प्रकार का आप लोगों को बाध्य नहीं है, स्वतंत्र है। आप सुनना है तो सुनिए, रहना है तो रहिए, विचार करना है तो विचार कीजिए। हम किसी को चेला बनाने नहीं आए हैं, हम किसी को चेला बनाने नहीं आए। हम किसी के कान में मंत्र दे करके, कंठी या जनेऊ या कुछ भी, या चंदन या कोई भी प्रकार के हम आपको देने वाले नहीं आए हैं, बल्कि आप लोग इन सब पंथों में जो फंसे हुए हैं, उससे हम आप लोगों को समझाने आए हैं, बताने आए हैं। क्योंकि आप हमारे साथी हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे रिश्तेदार हैं, सनातन रिश्तेदार हैं, इसलिए हम यहाँ आप लोगों को बताने। पूछ लीजिए थोड़ा सा, फिर अभी 1-2 शब्द बोलने के बाद में पारी को विराम करेंगे। कोई भी पूछ सकते हैं। चलो हम ही पूछ लेते हैं, आप लोग नहीं पूछ रहे तो। हमने कितने तत्व बताया? 5 तत्वों का नाम बताइए। 5 तत्वों का नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पुनरावृत्ति। इन 5 तत्वों को जानने वाला साधन क्या है? आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये इनके साधन है, यंत्र है। 5 ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होता है, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से? आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा। तो इन 5 तत्वों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या जाना गया? परमात्मा के 5 अंगों को जाना गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध क्या है? शब्द जो है आकाश तत्व का गुण है, स्पर्श जो है वायु तत्व का गुण है, और जो रस है जो जल तत्व का गुण है, गंध है वो पृथ्वी तत्व का गुण है, गंध है ना, पृथ्वी तत्व का ये गुण है क्या? गंध। और रूप जो है अग्नि तत्व का गुण है, अग्नि अनेक प्रकार से। तो गुण रूप से और स्पर्श रूप से
और यहाँ पर तत्व रूप से और ज्ञानेंद्रिय रूप से। इस प्रकार हमने कितना बता दिया, 5 5 5 5 15 बता दिया है नहीं। 5 विषय बताया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 ज्ञानेंद्रिय बताया, आंख कान नाक त्वचा जिह्वा। और 5 तत्व बताया, क्या बनाया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, ये 5 यहाँ है, वही यहाँ पर 25 बना हुआ है। तो यह जा करके हमारे अंतःकरण में क्या बना है, 5 जो है प्राण बना है। इसमें का जो आकाश तत्व है वो हमारे अंदर में व्यान वायु नाम का बना हुआ है। इसमें का वायु तत्व है वो समान नामक वायु बना हुआ है। इसमें का पृथ्वी तत्व है वो अपान नामक प्राण बना हुआ है। और इसमें का जो अग्नि तत्व है वो व्यान नामक अग्नि वायु बना हुआ है। और इसमें का जल तत्व है वो क्या है, प्राण नामक प्राण बन करके बैठा हुआ है। यहाँ 5 प्राण बन करके बैठा है। इस प्रकार से 5 प्राण बना है और 5 हमारे कर्मेंद्रिय बना है। इसमें का जो आकाश है वो क्या है, हमारे वाणी ये वाचा बन करके बना हुआ है। इसमें का जो जल तत्व है वो हमारे मूत्राशय बन करके बना हुआ है, मूत्राशय इंद्रिय है ना। इसमें का जो पृथ्वी तत्व है वो हमारे उपस्थ नामक ज्ञान कर्मेंद्रिय बन करके बैठा हुआ है। इसमें का जो जल हो गया, वायु भी हो गया। वायु जो है तत्व जो है यहाँ पर आकर के हमारे हाथ लेन देन करने के लिए ये बना हुआ है। यानी इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय ये 5 तत्वों से ही बना हुआ है। ये आता कहाँ से है, ये समष्टि में है। हम भोजन करते हैं, इसमें भी 5 तत्व है। इसमें का 5 तत्व जब आप भोजन करेंगे ना, दाल चावल रोटी सब्जी इत्यादि जब उसमें करते हैं तो इसमें के 5 तत्व यहाँ आकर के इन 5 तत्वों से बने हुए जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको क्या करता है, वो पोषण देता है। तो डॉक्टर कहते हैं ना, तुम्हें विटामिन ए का कमी हो गया, आँख खराब हो रहा है, तुम्हारा कमजोर हो गया, विटामिन डी का कमजोर, हड्डी कमजोर हो गया। इस प्रकार हमें वो बताते हैं। तो वो कहाँ से पैदा होगा, कहाँ से आएगा, अन्न के द्वारा आएगा। अन्न कहाँ से पैदा हो रहा है, अन्न पैदा करने के लिए कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, कोई मशीन है। चलो ये दाल चावल पैदा करना है, कोई फैक्ट्री लगा है क्या कहीं, पत्थर का सीमेंट बनाया जा रहा है। लेकिन ये पेड़ पौधों का औषधि बनाया जा रहा है। लेकिन औषधि बनाने के लिए यानी पेड़ पौधे बनाने के लिए, अन्न बनाने के लिए कोई दुनिया में फैक्ट्री है, बताइए। कितना बड़ा फैक्ट्री परमात्मा का है, कितना बड़ा फैक्ट्री परमात्मा का है। कई प्रकार के 36 प्रकार के भाजी है भाजी, कितने प्रकार के भाजी हैं, कितने प्रकार के आम है, नींबू है, केला है, संतरा है, मौसम्बी है, अनार है, चीकू है, कितने प्रकार के फल है, रंग बिरंग के आपको खाने के लिए। ये फल बनाने वाला कौन है, ये परमात्मा का पंच तत्वात्मक ये परमात्मा है। इसी का ये सृष्टि में सब फैक्ट्री बना हुआ है जो हम नहीं जानते हैं, इसलिए परमात्मा को हम ढूंढते हैं। अब ढूंढने की आवश्यकता है क्या, परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता है, सब जगह है। तो किस रूप में है, वही परमात्मा जो है माँ बनी हुई है, वही परमात्मा जो है बहन बनी हुई है, वही परमात्मा जो है पिताजी बने हुए हैं, वही परमात्मा चाचा जी बने हुए हैं, वही पुत्र बना हुआ है, वही सब चीज बना हुआ है हमारे लिए। वो परमात्मा सब चीज हमारे लिए बना है। तब एक मंत्र आता है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव सर्वम मम देव देव तमेव विद्या द्रवणम तमेव तमेव सर्वम मम देव। हे परमात्मा, तुम ही तो सब कुछ बने हुए हो मेरे आनंद के लिए, मेरे सुख शांति के लिए। परमात्मा पत्नी बनी है, मेरे सुख शांति आनंद के लिए वो परमात्मा पति बना है। वही परमात्मा गाय बनी है दूध देने के लिए, वही परमात्मा रंग बिरंग के फल फूल बने हुए हैं। बताइए कौन बना रहा है इसको, इस परमात्मा को कोई बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है। चलो आदमी बनाया है, कोई पति बनाया है तो पत्नी बनाया है, किसी एक आध कोई देश होगा जिसमें पति पत्नी बनाया जाता है। वो बना बनाया परमात्मा दे रहा है, हम नहीं जानते हैं। और मंत्र भी पढ़ते हैं तो क्या मंत्र पढ़ते हैं, अनर्थ कर देते हैं। हे परमात्मा, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही विद्या हो। अब ये लोग, अब उसको हम ढूंढ रहे हैं,
कहाँ है उसको, आकाश के है कि नहीं। और ये सब हे परमात्मा तुम ही तो मेरी माँ बनी हो, हे परमात्मा तुम्हें तो मेरे पिताजी हो, तुम्हें तो मेरे सब कुछ हो। जिस दिन ऐसा हम जान जाएंगे तो फिर उसको ढूंढना बंद हो जाएगा। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता है। परमात्मा यही है, ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को यही परमात्मा है ऐसा हमको जानने की आवश्यकता है। इस प्रकार से समय को हम ध्यान में रखते हुए ज्यादा और कुछ न कहते हुए, क्योंकि ये अथाह है, ये ज्ञान जो है अथाह है। आप लोग श्रद्धा से आइए, अगर इच्छा हो तो हमें सूचित करिए, हम आएंगे। इस प्रकार से हर 6 तारीख को हमको यहाँ आना है, ठीक है। 6 तारीख को हमको आना है। और ऐसे कई प्रकार के आप लोगों को बताया जाएगा ज्ञान, एक से एक बता दिया जाएगा। सब निःशुल्क है, कोई हम आपको चीला चंगोटी नहीं बनाने वाले हैं, और हम आपसे कोई दक्षिणा वक्षिणा भी चाहना नहीं है, क्योंकि हमें भी पेंशन मिल रहा है। परमात्मा ने हमें तो दिया है, क्या करेंगे। हमारे गुरु जी को आप क्या देते हैं बताइए, ये हमारे गुरु जी अध्यक्ष महोदय जी को आप लोग क्या देते हैं। मात्र 300 रुपये 1 साल का शुल्क देते हैं, 300 रुपया शुल्क देते हैं। वो उनका नहीं है, वो आप लोगों के लिए है। देखो उसी शुल्क से बना होगा, ये पंखे इत्यादि जो भी है लगा हुआ व्यवस्था आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और आप लोगों का आय व्यय का बराबर हिसाब है। मैं फाइल देख रहा था, पूरा आपका एक एक नया पैसा का वहाँ रसीद काटा जा रहा है, और जो केस बुक मेमो इत्यादि वहाँ पर मेंटेनेंस किया जा रहा है। बताओ, ये उनके आप सेवा कर रहे हैं, वो भी आप लोगों का सेवा कर रहा है। इस प्रकार से सेवा के लिए और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी बातों को सुने, समझें, और सनातन धर्म जिसको कहते हैं उस सनातन धर्म को जानने का प्रयास करें। एक बात फिर बताता हूँ। अब ये बताइए, इसमें शब्द है ना, इसमें शब्द है, कब से है, कब से है गुरु जी, इसमें शब्द है कब से है, सनातन है। इसमें जो शब्द है सनातन है, और इसको जानने का साधन है कान, वो भी सनातन है। सतयुग में भी कान से ही जानते थे, त्रेता द्वापर में भी कान से ही सुनते थे, है ना। ये भी सनातन है, और इसी प्रकार प्रक्रिया के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। ये भी जानने का सनातन वस्तु है, सनातन साधन है, और सनातन साधना है। प्रक्रिया यानी साधना है। तो ये सनातन की धर्म की जय ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन सनातन जानते नहीं है। अब बताइए क्या सनातन है। सनातन जो भगवान हमेशा से है, अनादि से है, वही सनातन है। बस इतना ही कर करके मैं वाणी को विराम करता हूँ, और कुछ ज्यादा समय लगा होगा तो मैं, ठीक है, 6 मिनट बाकी है, 2 बजे। इसका जो लंबाई कर रहा था जी, आपको रात बैठे रात भर कर्मा गान होते करते थे, रात बैठ के मैं ज्यादा नहीं कह सकूं। आज के उम्र बैठक का बहुत सुविधाई है। ऐसे मैं आभार करता हूँ भाई, और आप मन के हृदय में मेरा बड़ी से ये बात था। और भैया मैं ये दूसरा दफे मुलाकात है, भाई साहब से देखे गाँव से आए मुलाकात, मगर ये भाई से नाम दो दफे हो गए। आचार्य ये है तो हमारे दोनों पापी है, पापी है, समझे। तो अच्छा बात बताइए, समझना है हमारा, क्योंकि और गाड़ी खड़े हैं, मुझे जाना है सामाजिक काम है, कोई माँ जैसे मैं लोग वो छाड़ रहे हैं, पहले बता रहे हैं मन वाला। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। हर माह के 6 तारीख क्या वो बात है, स्वागत है। हम कहीं देर नहीं सकते भाई, यहाँ तक कि हमें पानी को भी नहीं पूछे हैं, खाए पिए तो दूर है ना। तो काबर की हमारे जात रहेगा नहीं, तो मैं खाए पिए काबर से जैसे समाज जीवित देखो खाएगा है, बड़े रोटी बनाओ, पूरी बनाओ, खीर बनाओ, कहीं कर बना के मिलाओ, सकल मोहन पर तब तो बन गई भाई। घर मोर बात में नाराज मत मान भाई, समझे ना। तो माता राम, अब मैं जात हूँ, तो एक काम विशेष रूप से आप मुझे करना है। सुन भाई, सुन लेना, बात बताना।
17 तारीख के बड़ौदा बाजार जाना है। एक बार कौन कौन जा सकते हो ऐसे करके खबर आए और मैं तो नहीं जाऊँ जानता था क्योंकि 16 तारीख के हमारे यहाँ भाई के डेथ हो गए वो वजह से मैं 17 तारीख के नहीं जाऊँगा। पहले बता रहे कहीं तो मैं दूरी नहीं जाऊँ। सवेरे से शाम तक आना हुई तभी जाऊँगा। रात को मैं नहीं जाऊँगा। पहले जो जाना हो नाम लिखवा दो अपन पैसे से जाना है। दूरी रहना है तीसरे दिन आना है। अगर विचार है तो कर लो विचार तो जाओ नहीं ना बेहतान तो ना। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं इतने वाला हूँ जब तक जीवन है तब तक हंसा ऐसा कहते हुए है ना। ऐसे मोहटी निकला तो कौन जाने मंच का अपने गिरे मरे तो अच्छा जोर से समापन कैसे रहेंगे की ओर जा रही है। ऐसे करे तो कहूँ रे भाई कहु सब तो आप सहित गोविंद, कहु सब आप सहित गोविंद। अच्छा दे दे भाई। तो अच्छी कह के मैं अपन माणी विराम दे तू माता राम हो। अच्छा एक चीज और ख्याल आगे आप मन 1 पैसा 2 पैसा कहीं दे रहे वो समय दे रहे ना तो वो में से 6,520 रुपया बचे। 3,500 रुपये गाड़ी के किराया दी